नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एसआई और अन्य पदों की भर्ती की जो विज्ञापन निकाला गया था वो 12 अगस्त 2025 को निकाला गया था। और आज हम 10 सितंबर 2025 पे हैं। इस इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का आपका जो अंतिम तिथि है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है 11 सितंबर 2025, और अभी तक इस तिथि को बढ़ाने के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये आपका एक दिन पहले मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि इन केस अगर आपने इस चीज़ को मिस कर दिया है तो आपके पास अभी एक दिन और है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको आज के आज ही, अगर आप इसमें इच्छुक हैं, आप इसके पात्र हैं, तो आप इसको अप्लाई कीजिए, जिससे कि आप एक बहुत अच्छी ल्यूक्रेटिव उत्तर प्रदेश में एसआई की अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकें। अगर आप इसकी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे तो आप पाएंगे कि अनारक्षित वर्ग, जो कि अनरिजर्व बोलते हैं हम इसको, या ओपन कैटेगरी बोलते हैं, उसकी 1705 वैकेंसी है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप टोटल वैकेंसीज की बात करोगे तो 4242 वैकेंसी है। 4242 एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो कि एक साथ निकलना एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। और जो अनारक्षित वर्ग की जो वैकेंसी होती हैं उसमें आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हो। कभी कभी जो अभ्यर्थी होते हैं उनको इस तरीके की डाउट्स होते हैं कि हम तो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो हमको ये 1705 वैकेंसीज में बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप उस तरीके से देखेंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप अनारक्षित प्लस ईडब्ल्यूएस, जो कि मिलके कुछ 2200 के आसपास वैकेंसीज होती हैं, 2127 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप उस तरीके से, उस लेंस से आप इसको देखिए कि अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आ जाते हैं तो आपके पास लगभग 2900 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप फाइट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसी तरीके से आप पीएससी के अंदर उपनिरीक्षक के लिए आप अगर देखोगे, लेकिन इसमें एक केवियाट ये है कि ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, एक महिला अभ्यर्थियों के लिए आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने एक और वैकेंसी निकाली है जो महिला बटालियन के लिए, यहाँ पे केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो आप इस चीज़ को और ध्यान रखिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम तिथि इसकी 11 सितंबर है, जो कि कल होने वाली है। तो आप लास्ट मिनट के जो रश है उससे बचने के लिए आप आज ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप इसके शुल्क के बारे में, अगर आप इसकी फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये रखा गया है, और एससी और एसटी के लिए ये 400 रुपये रखा गया है। इसकी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इसकी ग्रेजुएशन रखा गया है। लेकिन अगर आप अपियर्ड हो और अपियरिंग हो तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, तो वो आपकी जो शैक्षिक अर्हता में आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। एक अधिमानी, जो कि आप एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन या आप उसको बोलो एक जिससे आपको एज मिल सकता है, उसमें यह है कि अगर आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है नीलेट या डीओई या एसीसी से, या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा करी हो, या आपके पास एनसीसी का वी सर्टिफिकेट है, तो आपको एक एक एडिशनल एज मिलेगा। वो उस कंडीशन में मिलेगा कि अगर आप किसी कैंडिडेट के साथ टाई ब्रेकर सिचुएशन में हो, जैसे कि आपके भी कुछ मार्क्स आए हैं, सपोज 240 आए हैं, उसके भी 240 आए हैं, तो अगर आपके पास इन तीन में से कोई सी भी कंडीशन है तो आप पहले क्वालिफाई हो गए, वो आपके बाद आपकी रैंक पहले होगी। या सपोज आप लास्ट कैंडिडेट हो लेकिन आप टाई कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको पहले वरीयता दी जाएगी। इस तरीके की इन्होंने बातें लिखी हुई हैं। अगर आप एज की बात करोगे तो 21 से 28 साल की एज है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2.9 में। सामान्य श्रेणी के लिए 3 साल का है, अनुसूचित जनजाति 5+3। तो ये जो भी सरकार के नियम और उसके नियमावली जो है उसके हिसाब से आपको छूट दी गई है, जो कि सारे एग्जाम्स में दी जाती है। जनरली आपको अपनी जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल करेक्ट एप्ट बिल्कुल भरनी है, जिससे कि आप लास्ट मिनट पे होने वाले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अतिरिक्त जस्टिफिकेशन ना देना पड़े, आपकी भर्ती की प्रक्रिया एकदम सुगम और सुचारू रूप से हो पाए। इसके बाद अगर आप इसके एग्ज़ाम की बात करते हैं तो जो रिटन एग्ज़ाम है, जिसमें आप देख सकते हो कि सामान्य हिंदी को बहुत वरीयता दी गई है, क्योंकि आप हिंदी बेल्ट में काम करने वाले हो, आप ये उत्तर प्रदेश में काम करने वाले हो, तो आपको हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि आप अपने विचारों का
या आपके आने वाले जो भी लेटर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या आपको जो भी कम्युनिकेट करना है अपने एरिया में, उसको आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। तो आप देखिए इसकी वैकेंसी, मतलब इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल इक्वल वेटेज रखा गया है। जनरली आप बाकी किसी एग्ज़ाम में देखते हो जहाँ पे हिंदी आती है तो वहाँ पे एक बहुत ही माइन्यूट उसको प्रेफरेंस दी जाती है, यहाँ पे आपको इक्वल दी गई है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, जैसे ही आप इसको इस सेवा में आते हैं, तो आपको बहुत सारे संविधान के बारे में भी पता होना चाहिए, बहुत सारी धाराओं के बारे में बात पता होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने उसको भी इक्वल वेटेज दिया गया। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये तीनों चीज़ें किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आप इससे अफेक्ट होते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, और जो आपकी संख्यात्मक ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वर्बल एबिलिटी, या ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये दोनों जो पोर्शन है ये बहुत ही कॉमन है सारे एग्जाम्स में। चाहे आप एसएससी को लीजिए, चाहे आप आरआरबी को लीजिए, बैंकिंग को लीजिए, आप रेलवेज को लीजिए, किसी भी एग्जाम में देखेंगे ये दोनों सेक्शन आते ही हैं। तो यहाँ पे आप बाकी सबके बराबर हो। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे आप अपना सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे एक अच्छा बेस, या आप एक अपने आप को बेटर सिचुएशन में रखना चाहते हो, तो आपको इन दोनों चीज़ों पे बहुत फोकस करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि 2 घंटे का समय दे रखा है, कुल क्वेश्चन आपके 160 होंगे, 4 भागों में डिवाइडेड हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस विज्ञप्ति से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखने के लिए है, वो आप अपनी हाइट को अच्छी तरह से नाप लीजिए, क्योंकि अगर ये 168 सेंटीमीटर से कम होती है तो आप एनीवेज आपको फिजिकल में बाहर कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। थोड़ी सी आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान कीजिए, जिससे कि आप अपना जो भी चेस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई है, 84 सेंटीमीटर्स है, और 82 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए या फुलाए, ये सारी क्राइटेरियाज को आप फुलफिल कर पाओ। तो इसके लिए अभी आपके पास समय है। अभी तो एक दिन के बाद तो आपका एग्ज़ाम का लास्ट डेट है। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, आप अपना रिटर्न एग्ज़ाम देंगे, फिर आप फिजिकल में अपीयर होंगे। तो इस तरीके से आपके पास पर्याप्त समय है, आप अब उस सब चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो कि इस तरीके से बोला गया है कि जो भी महिला अभ्यर्थी होते हैं, जैसे कि आजकल कास्ट अमलगमेशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, तो इंटर कास्ट मैरिजेस को भी गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में एक बात बोली गई है कि जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको अगर आरक्षण का लाभ लेना है, तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो उनके पिता पक्ष से होता है, ना कि आपके पति पक्ष से होता है। जैसे कि कुछ कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने इंटर कास्ट मैरिज किया, तो उस तरीके से एक बनाया गया है कास्ट डिवीज़न, कि आपका कास्ट अपग्रेड हो गया है, आपका कास्ट डाउनग्रेड हो गया। ऑल्दो इन सब चीज़ों में कुछ है नहीं, ये सब हम लोगों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी उस हिसाब से तो जो भी आपकी पिता की जाति होगी, आपकी जाति प्रमाण पत्र वहाँ से बनेगा, और उसी के बेसिस पे आपकी जाति निर्धारण होगी। तो एक और ये इन्होंने इसके बारे में अपना शुद्धि पत्र ज्ञापित किया है, तो आप इसको भी एक बार ध्यान से देख सकते हैं उसके हिसाब से। बाकी स्टे ट्यून्ड, ध्यान रखिए अपना और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। धन्यवाद।